इंडिया प्राचीन आध्यात्मिकता और जीवंत संस्कृति का देश, अनगिनत पवित्र स्थलों का घर है। झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में बसा देवघर लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह पवित्र शहर, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के स्थायी विश्वास का प्रमाण है। देवघर, जिसका अर्थ है देवताओं का घर, इसका नाम पूजनीय बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लिया गया है। यह मंदिर पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ भक्तों को आकर्षित करता है। बाबा बैद्यनाथ की कथा रामायण महाकाव्य से जुड़ी है। लंका के राक्षस राजा रावण ने अमृता की कामना की थी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने अमृता का वरदान मांगा। भगवान शिव ने आत्मलिंग दिया। आत्मलिंग अत्यधिक शक्ति का स्वामी था। रावण को आत्मलिंग को जमीन पर रखे बिना लंका ले जाने का निर्देश दिया। जैसे ही रावण लंका वापस गया, देवता उसकी नई शक्ति से डरते हुए उसे छलने की साजिश रची। भगवान गणेश ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण के पास पहुंचे और रावण के खुद को हल्का करते समय आत्मलिंग को धारण करने की पेशकश की। छल से अनजान रावण ने गणेश को आत्मलिंग सौंप दिया। जैसे ही गणेश ने आत्मलिंग को जमीन पर रखा, वह ज्योतिर्लिंग में बदल गया, जिससे उस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की उपस्थिति स्थायी रूप से स्थापित हो गई। इसने बाबा बैद्यनाथ धाम, उपचारक देवता वैद्यनाथ के निवास का जन्म चिह्नित किया। आज देवघर इस कथा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह शहर कई मंदिरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और महत्व है, जो इस जगह की आध्यात्मिक आभा में इजाफा करते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर का दिल, एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। विशाल क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर, जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और शांत प्रांगणों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। बाबा बैद्यनाथ को समर्पित मुख्य मंदिर ऊंचा खड़ा है। इसका शिखर आकाश की ओर पहुंचता है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली को दर्शाती है, जो उत्तर भारत में प्रचलित है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। मंदिर परिसर में पार्वती, गणेश और हनुमान सहित अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं, जो भक्तों के लिए अपनी प्रार्थना अर्पित करने और आशीर्वाद लेने के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं। भाग 5, ज्योतिर्लिंग प्रकाश की किरण। बाबा बैद्यनाथ मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अनूठा महत्व रखता है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। ज्योतिर्लिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश के लिंग, भगवान शिव की अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रकट रूप माने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक अलग नाम और किंवदंती से जुड़ा है, जो भगवान शिव के दिव्य गुणों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, जो अज्ञानता और भ्रम को नष्ट करने की भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। पूरे भारत के तीर्थयात्री आध्यात्मिक ज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। भाग 6, शक्तिपीठ, जहां देवत्व रहता है। बाबा बैद्यनाथ धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है।
जो देवी शक्ति को समर्पित है। यहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। शिव और शक्ति के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। भाग 7, श्रावण का पवित्र महीना। श्रावण का महीना, जो जुलाई और अगस्त के बीच आता है, हिंदुओं, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान जहर पी लिया था। जहर उनके गले में फंस गया, जिससे वह नीला पड़ गया। जहर के प्रभाव को कम करने के लिए भक्तों ने पूरे श्रावण महीने में गंगा जल चढ़ाया और भगवान शिव को समर्पित मंत्रों का जाप किया। माना जाता है कि भक्ति के इस कार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। श्रावण के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, विशेष पूजा करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। भाग 8, केसर का समुद्र। श्रावणी मेला। श्रावण के महीने में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला श्रावणी मेला लाखों तीर्थयात्रियों के अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण है, जो बाबा बैद्यनाथ धाम पर एकत्रित होते हैं। महीने भर चलने वाला यह तीर्थ यात्रा पवित्र शहर को केसर के समुद्र में बदल देता है, क्योंकि भक्त केसरिया पोशाक पहने होते हैं, जो त्याग और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। सड़कों पर भीड़ लगाते हैं। श्रावणी मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र कांवर यात्रा है। पूरे भारत से, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से भक्त मिट्टी के बर्तनों में पवित्र गंगा नदी से पानी लेकर 108 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल शुरू करते हैं। ये बर्तन, जिन्हें कांवर कहा जाता है, अक्सर भव्य रूप से सजाए जाते हैं और भक्तों द्वारा अपनी भक्ति और बलिदान के प्रतीक के रूप में अपने कंधों पर ढोए जाते हैं। भाग 9, अनुष्ठान और पुरस्कार। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा आस्था और धीरज की परीक्षा है। भक्त नंगे पैर चलते हैं, भीषण गर्मी, मूसातबार बारिश और चुनौतीपूर्ण इलाकों का सामना करते हैं। उनकी आत्माएं शारीरिक चुनौतियों से विचलित नहीं होती हैं। रास्ते में स्वयं सेवकों द्वारा तीर्थ यात्रियों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कई शिविर और अस्थायी आश्रय, जिन्हें पंडाल कहा जाता है, स्थापित किए जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने पर भक्त एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं, जलाभिषेक। वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए गंगा नदी से लाए गए पवित्र जल को ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावणी मेले के दौरान का माहौल विद्युतमय होता है, जो भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भरपूर होता है। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से हवा गूंज उठती है। एक ऐसा इमर्सिव अनुभव बनता है जो भौतिक दायरे को पार कर जाता है। भाग 10, आस्था की विरासत। श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक सम्मेलन नहीं है, यह आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह वह समय होता है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। मेला समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, हमें करुणा, सेवा और आध्यात्मिक खोज के साझा मूल्यों की याद दिलाता है, जो मानवता को एक साथ बांधते हैं। श्रावणी मेले की विरासत धार्मिक क्षेत्र से परे फैली हुई है। यह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है।
जो दुनिया भर के पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करता है, जो आध्यात्मिकता, परंपरा और मानवीय लचीलेपन के अपने अनूठे मिश्रण से मोहित हैं। श्रावणी मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी स्थायी आध्यात्मिक विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।